हेलो फ्रेंड्स, शैंकी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो पैनकेक। इसे आलू का चिल्ला भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है। बच्चों को पैनकेक बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 आलू लिए हैं, इनको मैंने पील करके पानी में डाल लिया है। और अभी हम आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। आप कोई भी कद्दूकस यूज़ कर सकते हैं, बारीक या मोटा। मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है। अभी हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं। और फ्रेंड्स, हम इसको 3 से 4 बार अच्छे से साफ पानी से धो लेंगे कि आलूओं में जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए, जिससे हमारे जो पैनकेक बनेंगे एकदम क्रिस्पी बनेंगे। 3 से 4 बार साफ पानी से धोने के बाद मैंने इसको एक स्ट्रेनर में रख लिया है। अभी आप हथेलियों से स्क्वीज़ करके इसको दूसरे बर्तन में डाल दीजिए। आप देखिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अभी मैंने एक प्याज लिया है, इसको बारीक चॉप कर लिया है, वो डाल देते हैं। मिक्स कर लेते हैं। अभी दूसरे बर्तन में मैंने 2 बड़े चम्मच मैदा लिया है, 3 बड़े चम्मच बेसन। अभी हम इसके अंदर स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। आधी छोटी चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स की डाल देते हैं। यदि आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है फ्रेंड्स, आप नॉर्मल लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं, या आप हरी मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर ऐसा होना चाहिए। अभी हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इस बैटर को आलू वाले मिक्सचर में डाल देते हैं और दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो आलू का मिक्सचर है एकदम बढ़िया है। हमें ऐसा ही चाहिए, सेमी थिक। अभी मैंने एक तवा ले लिया है और तवा मैंने गरम कर लिया है, और उसके बाद मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम पे रख लिया है। और मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी के लिए हैं। आप चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम 1 बड़ा चम्मच भर के आलू का मिक्सचर ले लेते हैं और इसको अभी तवे पे डाल देते हैं। आपके तवे पे जितने भी पैनकेक बनते हो आप उतने बना लीजिए। और अभी आप इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। और अभी 3 मिनट हो गए हैं, एक बार हम पलट के देख लेते हैं। आप देखिए, इनका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। और फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इनको कच्चा नहीं पलटना है, नहीं तो हमारे जो पैनकेक है वो टूट जाएंगे। और आपको दोनों तरफ से इनको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेकना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। देखिए फ्रेंड्स, पैनकेक का कितना अच्छा कलर आया है दोनों तरफ से। और हमारे जो पैनकेक बने हैं एकदम क्रिस्पी बने हैं। अभी हम फ्लेम को बंद करके पैनकेक को प्लेट पे निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे पोटैटो पैनकेक बनके एकदम तैयार है। और आप देखिए कितनी जल्दी बनके तैयार हुए हैं, और खाने में भी उतने ही टेस्टी बने हैं। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।